जी लास्ट क्लास क्लियर है ना, उसमें कोई इशू तो नहीं है? नहीं। चले, और रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा। लास्ट वाली रिकॉर्डिंग मिल गई थी, देखी थी? जी। ठीक है, चलो न्यू फाइल बना लेता हूँ ऐसे ही, और सेम उसी कैटेगरी में और क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। एंड आज जो हम टूल देखने वाले हैं, कल हमने शेप बिल्डर टूल देखा था और टूल देखे थे। आज हमने रात, फिर पिछली पिछली क्लास में हमने रोटेट टूल भी देखा था। आज हम रोटेट टूल के अकॉर्डिंगली कोई अच्छा सा रिस्ट वॉच का डिज़ाइन बनाएंगे ऐसे। सो मैं जाता हूँ इंटरनेट पे और यहाँ मैं लिखता हूँ रिस्ट वॉच। ठीक है। लोगों ने जो बनाए हुए हैं हम वो उनमें से कोई एक बना लेते हैं। लाइक जैसे ये है, तो हम ये कैसे बना सकते हैं? मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। कॉपी कर रहा हूँ इसको, या फिर इसमें से हम ये भी बना सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा ज़्यादा डिसेंट है, इसको ही ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। थोड़ी सी हाई क्वालिटी में ले लेते हैं। नहीं, पिक्चर विजिट कर लेते हैं। थोड़ा सा एलिजेंट स्टाइल लग रहा था। हाँ बिल्कुल ये बात। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी। वैसे तो इन्होंने एनिमेशन वाला बनाया हुआ है, हमने इसको एनिमेशन वाला नहीं बनाना, हमने सिंपल बनाना है। सो मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी इमेज एंड देन गो टू इलस्ट्रेटर एंड पेस्ट हियर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अभी हम यही डिज़ाइन एज इट इज़ बनाने वाले हैं। तो हम इसको कैसे बनाते हैं? कल हमने एक टूल पढ़ा था जिसको हम क्या कहते हैं, रोटेट टूल। ऐसी है ना? इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ और मैं इधर से ले रहा हूँ एक एलिप्स। देखते जाएं आप। अब कोई क्वेश्चन होता है तो मुझसे अभी पूछ लीजिएगा। मुझे जितने एक साइज का सर्कल चाहिए था मैंने सर्कल ले लिया। इसका जो भी कलर मैंने रखना है मैं यहाँ से उसका कलर ले लेता हूँ। देखें इन्होंने क्या किया हुआ है। हम फिलहाल के लिए जो इन्होंने ग्रेडियंट दिया हुआ है, हमने ग्रेडियंट अभी पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से फिलहाल हम ये करेंगे कि इसको हम दे देंगे डार्क कलर, और इसकी कॉपी लेंगे, इधर रखेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, इतना ही। इन दोनों को अलाइन कर लेंगे, और जैसे हमने अलाइनिंग पढ़ रही थी, और इसका जो कलर है वो हम ये वाला रख लेंगे। सो ये कुछ यूं फर्क आपके पास हो गया। बस मैं इसको एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा डार्क ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ यूं। ठीक हो गया। चले अब है जो ऊपर वाला पार्ट है, ये कैसे बना है? सो ये बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लिया कुछ यूं। इस रेक्टेंगल को मैं बिल्कुल इन दोनों की शेप से बैक पे छोड़ूंगा। ठीक है, देखिए ये सिलेक्ट करूंगा, देन ये सिलेक्ट करूंगा, ये दोनों सर्कल सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अरेंज टू क्या कर लूंगा, फ्रंट। देन ये क्या चला गया, बैक साइड पे चला गया। इसका जो कलर है वो मैं ये वाला ही रख रहा हूँ, ठीक है, जो इन्होंने दिया हुआ है। सो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ तक। अब देखें तो हमारा काफ़ी हद तक काम उतने बिल्कुल उस जैसा हो गया है। बस हमने इसके जो जो पॉइंट्स हैं, इसको एक कर लेते हैं कि हम सेलेक्ट करते हैं और हम अलाइन कर लेते हैं। अलाइन हो गया। देन मैं जा रहा हूँ, देखिए मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल आर प्रेस करने से देखिए इधर भी गाइडलाइंस आ गई हैं, इधर भी गाइडलाइंस आ गई हैं, ऐसी है। तो मैं एक गाइडलाइन ले रहा हूँ इधर, और एक गाइडलाइन ले रहा हूँ मैं इधर। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने कर लेना है ग्रुप। तो यहाँ से आपके पास राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर सकते हैं। वैसे अगर आप दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से भी ग्रुप कर सकते हैं। फिर आप शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसको भी अलाइन कर लेंगे। अब देखिए ये करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, और इधर मूव करते हुए मैंने शिफ्ट प्रेस किया। देन मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और इधर मूव करते हुए मैंने शिफ्ट प्रेस किया। तो यूं कुछ हो गया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया, हम थोड़ा सा कम करते हैं। सो मैं कंट्रोल जी करता हूँ, वापस लाता हूँ, और मैं इनको अनग्रुप करके इधर लाता हूँ। सो अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और इसके अकॉर्डिंगली इसको मैं अलाइन करता हूँ। अब देखें फिर से मैं सिलेक्शन टूल पे जा रहा हूँ, ये पॉइंट सेलेक्ट करके इधर लेके जा रहा हूँ। इंटरसेक्टेड जब आया छोड़ देना। देन इसको मूव करते वक्त इधर से मैंने शिफ्ट भी प्रेस कर लिया। सो
शिफ्ट प्रेस करें ताकि आप स्ट्रेट जा सकें। यहाँ तक आपका ये काम हो गया। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। देन आपने इसको सेलेक्ट करना है, आल्ट के साथ इसकी कॉपी लेके आनी है इधर, एंड इसको रोटेट करवा देना शिफ्ट के साथ यहाँ। तो अब देखें, ये जो हमारी कॉपी थी और ये जो हमारी कॉपी थी एग्जैक्टली बन गया। हम इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाएंगे ताकि ये प्रॉपर हो जाए। यहाँ तक देखें, हमारा जो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो चुका है, बन चुका है। ऐसी है। अब देखें मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट से रेक्टेंगल स्टार्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट तक, और इसको मैं थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, और मैं देन सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा, इसको बड़ा कर दूँगा यहाँ तक। और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ, और ये कुछ यूँ हो जाएगा। और इनको और इसको क्या कर लें, आपस में ग्रुप अलाइन कर लें। देन इसकी कॉपी लेके आए नीचे, और इधर भी इसको अलाइन कर लें। सो ये वाला जो पार्ट होता है ये छोटा होता है, सो हम इसको छोटा कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये करने के बाद मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, ये दो पार्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनको मैं हल्का सा राउंड कर। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। देन मैं जा रहा हूँ यहाँ से एलिप्स टूल पे, और मैं बिल्कुल इसके मिड में जहाँ मुझे ये रेड लाइन मिलती है, यहाँ आके मैं एक हल्का सा इतना एक साइज का रेक्टेंगल ले रहा हूँ, सॉरी एलिप्स ले रहा हूँ, और इसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ। सो वाइट करने के बाद मैं इसकी कॉपी लूँगा, ठीक है। देखें, मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट नहीं किया, इस वजह से मैं जहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ बार बार ये चीज़ आ रही है, इसलिए वापस जाएं सिलेक्शन टूल पे और इसकी कॉपी लें, आल्ट के साथ नीचे लेके आएँ, एंड देन कंट्रोल डी, जितने आपको चाहिए आप उतने बना सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक ये हो गया क्लियर। अब बारी रहेगी हमारी इस पार्ट की। सो इस पार्ट को बनाने के लिए आप फिर से एक रेक्टेंगल ले सकती हैं, ठीक है। मैं इसी रेक्टेंगल की कॉपी ले रहा हूँ, नीचे लेके आता हूँ यहाँ, और इसको मैं हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, और देन मैं इसको यहाँ से छोटा भी कर देता हूँ। ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसी की कॉपी लेता हूँ, साइड पे रखता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देन मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और अलाइन कर लूँगा। अलाइन करने के बाद इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा करता हूँ, इतना ही। और इन दोनों को सिलेक्ट करके, हमने कल शेप बिल्डर टूल पढ़ा था कि हम ये वाला पार्ट डिलीट करना चाहते हैं, तो ऑल्ट प्रेस करके डिलीट कर देंगे। सो देखिए हमारे पास ये कुछ यूं हिस्सा बन गया। ठीक हो गया। देन मैं फिर से ये सर्कल ला रहा हूँ वापस नीचे इधर। फैज भी क्लास चल रही है, मैं क्लास के बाद रब्ता करता हूँ। जी जी। हाँ जी फातिमा, आवाज़ आ रही है, सॉरी कॉल आ गई थी बीच में। ठीक है। चले, मैं इस सर्कल को लेके आया हूँ, और इस सर्कल को मैं इसके अकॉर्डिंगली क्या कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल अलाइन कर देता हूँ। और हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के बाद मैं इसको हल्का सा नीचे लाता हूँ, और इस शेप में से इसको मैं आल्ट करके मैनेज कर दूँ। ये मैनेज करने के बाद, सॉरी ये यहाँ से मैनेज नहीं करना था, मिस्टेकन, ये यहाँ से मैनेज करना है इधर से, और इसको यहाँ कुछ भी नहीं कहना। तो इन दोनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट सिलेक्शन टूल से ये वाइट जो सर्कल है डिलीट कर दें, तो ये थोड़ा सा यूं कटेड फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है। मैं फिर से जा रहा हूँ यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे, और मैं यहाँ से इतने साइज की रेक्टेंगल ले रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ। यहाँ मिलाने के बाद मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा करता हूँ, और छोटा करने के बाद मैं इसके अकॉर्डिंगली इसको भी अलाइन कर लूँगा। देन टेक्स्ट सिलेक्शन टूल से इसके ये दोनों कॉर्नर जो है मैं राउंड कर दूँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपका रिस्ट वॉच काफ़ी हद तक क्या हो गया, बन चुका है, और अब आपने हमने ये स्टाइलिंग करनी है। बाकी तो आपको क्लियर हो गया, बन गया, पता चल गया। ठीक है, चलते हैं अब ये पार्ट बनाते हैं, ये जो इन्होंने बनाया हुआ है ये कैसे बनाया हुआ है। सो इसको बनाने के लिए देखें, मैं जा रहा हूँ यहाँ, और मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। जूम करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जा रहा हूँ, सॉरी शेप टूल पे जा रहा हूँ, और मैंने वहाँ से एक हल्की सी रेक्टेंगल ले ली इतनी साइज की, और उस रेक्टेंगल का कलर मैंने व्हाइट कर दिया। रेक्टेंगल ड्रा किया, याद रखें क्या ड्रा किया, रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन शिफ्ट प्रेस करके इस सर्कल को इसको की पॉइंट बना दूंगा, दोबारा क्लिक करके मैं इसको सेंटर लाइन कर दूंगा। सेंटर लाइन करने के बाद मैं थोड़ा सा इसकी जो हाइट है थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, इतनी, ताकि ये थोड़ी सी डिसेंट भी लगे। और फिर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और जाऊंगा यहाँ से रोटेट टूल पे, जो हमने कल पढ़ा था
रोटेट टूल को जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे पास पिवट पॉइंट आया। इस पिवट पॉइंट को मूव करते वक्त मैं ऑल्ट से इसको ड्रैग करूंगा और इस जो मेन सर्कल है वो ब्लैक, इसके सेंटर में आके पहले क्लिक छोड़ूंगा, बाद में ऑल्ट छोड़ूंगा। देन 360 टोटल डिग्रीज होते हैं, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 60 पे। क्यों? क्योंकि मुझे 60 कॉपीज चाहिए। तो जैसे मैं ओके करूंगा, मेरी एक कॉपी जनरेट हुई। देन मैं कंट्रोल डी से क्या कर सकता हूँ, प्रीवियस एक्शन रिपीट कर सकता हूँ। सो इसको मैंने रिपीट कर दिया और ये मेरे पास 60 कॉपीज जनरेट हो गई और हमारा सारा काम हो चुका है। थोड़ा सा रह गया है, ठीक है, अब हम वो कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो नीडल से बनाई हुई हैं, बिल्कुल इन इसको नैरो नहीं किया हुआ। चलो हम भी इन्हीं की तरह बना लेते हैं। अभी के लिए हम नंबर लिख लेते हैं। ये जो नंबर इसने लाए हैं, ये कैसे लाए हैं। सो फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से टेक्स्ट टूल पे, मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट हो गया। इधर आके क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डमी टेक्स्ट आ जाता है। इधर आप जो भी लिखें, देखें मैं इधर 12 लिख रहा हूँ, लेकिन उसका कलर क्या है, ब्लैक है, नजर आ रहा है ना। तो यहाँ से उसका कलर हम वाइट कर देंगे। सो मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से वाइट कर दिया। वाइट करने के बाद इसका जो वेट है वो वहाँ से देखिए, मैं यहाँ से टेक्स्ट जो है वो चेंज कर रहा हूँ। अच्छा फिलहाल के लिए हमने टेक्स्ट नहीं पढ़ा तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। सो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ शिफ्ट के साथ यहाँ। और अब मैं इसको अलाइन भी कर लेता हूँ। अलाइन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा टॉप पे लेके जाता हूँ यहाँ। तो ये मेरे पास कुछ अलाइनमेंट इसकी हो गई है। अब मुझे इसको भी रोटेट करना है। तो अब मुझे 12 कापी चाहिए, क्योंकि टोटल कितने नंबर होते हैं, 12। बट मैं टोटली ये 12 वाला नहीं बना रहा, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी 4 कापीज दूँ। सो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन मैं जा रहा हूँ रोटेट टूल पे और पिवट पॉइंट को मैंने मूव किया, ठीक है, आल्ट प्रेस करके उठाया और इसके सेंटर में लेके आया हूँ। और अब मैंने जैसे क्लिक छोड़ा, मेरे पास ये ऑप्शन आया है। मैं यहाँ से 360 को डिवाइड करता हूँ अब 4 पे, क्योंकि मुझे 4 कॉपीज चाहिए। सो मैंने जैसे इसको ओके किया, मेरे पास एक कॉपी यहाँ आ गई और कंट्रोल डी करके मैं 2 कॉपीज और जनरेट कर लेता हूँ ऐसा, ठीक है। चलिए अब मैं नंबर को चेंज करता हूँ। सो 12 के बाद हमारे पास यहाँ आता है 3। सो मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया, यहाँ 3 कर दिया। देन इधर हमारे पास 6 आता है। सो मैं यहाँ 6 कर लेता हूँ एंड इधर मैं 9 कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ तक हो गया। देन अगर इन नीडल्स को देखें तो हमें एग्जैक्टली यही नीडल्स चाहिए। तो ये बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोटी सी रेक्टेंगल ले रहा हूँ। देखिए मैं पहले चाह रहा हूँ कि इसके सेंटर में एक सर्कल बना लूँ येलो सही। सो ये लिप्स बनाना है, ठीक। सो मैंने एक लिप्स ले लिया इतने साइज का एंड देन मैं इसका कलर जो है वो येलो ही रख लेता हूँ जो इन्होंने रखा हुआ है। और इसको मैं अब सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इसके साथ क्लिक करके मैं सेंटर लाइन कर लूँगा। सेंटर लाइन होने के बाद अब हमने वो जो पहले वाली नीडल है वो बना लेनी है। सो मैं यहाँ से चाह रहा हूँ एक रेक्टेंगल, वापस मकान भी, ठीक है। बात करने वाले शायद मेरा भाई का गया, ठीक है। चले मैं, ठीक है, मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ सर्कल के बाद, ठीक है। अच्छा मैं इस सर्कल को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मजीद छोटा करता हूँ, मतलब जितना मेरे मुझे नजर आए। और अब मैं जा रहा हूँ रेक्टेंगल लेने और मैं एक इस साइज की रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है। और इस रेक्टेंगल को मैं इधर रख लेता हूँ एग्जैक्टली, इसके साथ अलाइन भी कर लेता हूँ। सो मैं इसके अकॉर्डिंगली इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कर, यहाँ तक हमारा हो गया ये काम। देन अगर हम चाहें तो इसको मजीद भी ब्रीक कर सकते हैं। मैं अगर आल्ट के साथ इसको मजीद ब्रीक करता हूँ तो हर किसी और ब्रीक कर लेते हैं और इसको टॉप से थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारे पास ये एक नीडल कंप्लीट हो गई। देन हमने बनाने हैं और नीडल्स। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी की कॉपी ले रहा हूँ, इधर रख रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर रहा हूँ इतना ही, और इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखूंगा छोटा करने के बाद, ठीक है, ये इतनी परफेक्ट है। देन इसकी एक और कॉपी लेंगे और इसको मजीद छोटा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक मिनट्स वाली चाहिए और एक सेकंड्स वाली चाहिए। सो अच्छा मैं जूम थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, तब ये मुझे छोटा कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक हमारे पास हॉर्स वाली है, एक मिनट्स वाली और एक सेकंड्स वाली। तो सेकंड्स वाली जो होती है वो हमेशा से सबसे बड़ी होती है। सो इसको मैं फिर से वही शिफ्ट के साथ इधर आता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इधर मूव कर देता हूँ और इसको मैं शिफ्ट के साथ इधर से क्लिक करके इधर मूव कर देता हूँ।
सो अब देखिए मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ एडजस्ट, ठीक है, और इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक हो गया। एंड देन ये जो आपका सर्कल है इसको आपने सेलेक्ट करना है और अरेंज टू फ्रंट कर लेना है, और फ्रंट करने के बाद आपने इसी सर्कल की कॉपी लेनी है, ठीक है, सिर्फ इसी की। राइट क्लिक, कॉपी, देन राइट क्लिक एंड पेस्ट इन फ्रंट। इसके फ्रंट पे हमें कॉपी चाहिए और उसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, और वाइट को मैं थोड़ा सा सर्कल को शिफ्ट एंड आर से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो बैक पीछे वाला है उसको वाइट करता हूँ और जो टॉप पे पड़ा है इसको वाइट से ये कलर देके वाइट येलो कर देता हूँ। तो देखिए अब हमारे पास वही चीज़ बन गई है, लेकिन हमने बस ये जो नीचे वाली एक टिप सी है ये अब हम बना लेते हैं। ये टिप बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। मैं बिल्कुल इसके बैक पे ही लेके जाऊंगा उसको। देखिए मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले ली लाइक दिस, एंड इसको मैं थोड़ा सा टॉप पे लेके जाता हूँ और इसको मैं हल्का सा शिफ्ट एंड आर से छोटा कर लेता हूँ यहाँ। देन इसको ये वाला येलो कलर दे दें और इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करके अरेंज टू फ्रंट कर लें ताकि ये उनके बैक पे चली जाए, और ब्लैक पे जाने के बाद आप इसके साथ इसको अलाइन भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास परफेक्टली वही नीडल बन गई। अब ये जो उन्होंने ब्राउन लिखा हुआ है ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना ही कर रहे हैं और बाकी नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक सो आपको इसकी समझ आई होगी। अब अगर मैं इसको डेल कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही प्यारी सी वॉच बन गई है। मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं इसको ले आता हूँ इधर और उसमें सारे को छोटी कर लेता हूँ थोड़ी सी, और मैं इसको यहाँ से सेंटर लाइन कर देता हूँ। और अब इसको एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, अब अगर फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर लेते हैं, आपका कोई काम हो जाता है, तो फिर उसको एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है, तो अब वो बताने वाला हूँ। क्योंकि आपका टास्क ये है कि कल आपने क्लास से पहले आपकी क्लास कल भी अराउंड अबाउट ये 6 PM ही होगी, ठीक है। तो आपने मुझे ये नीडल बना के, ये सॉरी पूरी वॉच बना के मुझे आपने भेजनी है। मैं ये पिक्चर आपको अभी भेज दूंगा, ठीक है, इसी को ही। तो इसको आप एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, आपने जाना फाइल पे, ट्राई करें कि ये जहां भी पड़ी इसको उठा के इसके सेंटर में लेके आए, तो इधर से आप इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं। तो वापस जाएं फाइल पे जाके आपने जाना एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्ट के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, एक्सपोर्ट एज एंड एक्सपोर्ट फॉर वेब लीगेसी। तो मैं चाह रहा हूँ एक्सपोर्ट एज, क्योंकि मुझे PNG में लेके आने हैं, तो मैंने एक्सपोर्ट एज किया। देन इसका जो भी नाम है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ रिस्ट वॉच डिजाइन। एंड देन मैं इसको देखें इधर से ड्रॉप डाउन करके, अगर कोई आपके पास और इधर शो हो रहा है तो आप ड्रॉप डाउन करके यहाँ से PNG सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने एक और काम करना है कि यहाँ बस इसको चेक कर लेना, यूज आर्टबोर्ड करके एक्सपोर्ट कर लेना है, और यहाँ से अपनी लोकेशन देख लेनी है कि मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन आया है कि आप इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक रखना चाहते हैं यहाँ से, या वाइट रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से वाइट कर दिया, और यहाँ से देखिए मैंने बताया था कि हम जब डिज़ाइन करते हैं तो हम 72 रखते हैं PPI, लेकिन जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम 400 या मोर देन 7200 से कर सकते हैं, इसको 1000 भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपका वो भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आप वहाँ 72 करते हैं तो यहाँ आप हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से 72 से हटा के अदर में जाना पड़ेगा, और अदर में आके यहाँ 72 की जगह आप 400, 300, 500 कुछ भी लिख सकते हैं, वट जितने भी आप PPI में करना चाहते हैं। मैंने ओके किया, और ओके करने के बाद वापस चला जाऊँगा उस जगह जहाँ इसको मैंने सेव करवाया है। तो अब अगर मैं यहाँ आता हूँ तो देखें ये मेरे पास आ चुकी है उसी नाम से ही, और ये आपका डिज़ाइन रेडी है जो आपने अभी बनाया, और देखें कितना नीट एंड क्लीन सा बना है। तो अब आपका टास्क यही है कि कल आपने ये मुझे बना के दिखाना है, एग्जैक्टली इसी तरह ही सारा बनाना है। ये जो वीडियो है आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, आधे घंटे तक ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो अभी मुझसे पूछ लें, कोई भी अगर क्वेश्चन क्यूरी है। अगर बाद में वीडियो देखने के बाद या प्रैक्टिस करने के बाद कोई क्यूरी होती है तो भी आप व्हाट्सएप पे मुझसे क्यूरी कर सकती हैं, ठीक है। ठीक है, चलें मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ एंड देन मैं मीटिंग को भी स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। एंड